अस्सलाम वालेकुम साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक सवाल और उसका जवाब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का सवाल ये है कि क्या हाजी के लिए दौरान हज की जाने वाली कुर्बानी काफ़ी है या इसके लिए अपने वतन में भी कुर्बानी करना ज़रूरी है। तो जवाब में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। तो चलते हैं आज के जवाब की जानिब। हज की तीन इकसाम हैं: हज कुरान, हज तमतमा और हज अफराद। हज कुरान इस तरीके हज को कहते हैं जिसमें अहराम बांधते हुए हज और उम्रा दोनों की नीयत कर ली जाए कि हज और उम्रा एक ही अहराम में अदा किए जाएंगे। आज़म हज मक्का पहुंचकर पहले उम्रा करता है, फिर इसी अहराम में इसे हज अदा करना होता है। इसी दौरान अहराम मैला या नापाक होने की सूरत में तब्दील तो हो सकता है, मगर इसकी जुमला पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी। हज और उम्रा जमा करके एक ही अहराम में अदा करने के सबब इसे हज कुरान कहते हैं और इसकी अदायगी करने वाला हाजी कारन कहलाता है। हज तमता वो तरीका हज जिसमें हज और उम्रा अलग अलग अदा किया जाता है और इसी सूरत में उम्रा अदा करने के बाद आज़म हज हल्क और कसर करा कर आराम खोल देगा। इस तरह इस पर 8 ज़ुल्हज यानी हज के इरादे से आराम बांधने तक आराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं। 8 ज़ुल्हिज्जा से हज के लिए दूसरा आराम बांधना पड़ता है। ये हज सिर्फ मक्यात के बाहर से आने वाले ही अदा करते हैं। हज तमतमा करने वाले हाजी मुतमता कहलाता है। हज अफराद इस तरीके हज को कहते हैं जिसमें सिर्फ हज का आराम बांधा जाता है। आज़म हज इसमें उम्रा नहीं करता बल्कि वो सिर्फ हज ही कर सकता है। एहराम बांधने से हज के अख्ताम तक आज़म हज को मुसलसल एहराम की शरात की पाबंदियाँ करनी पड़ती हैं। हज अफराद करने वाले हाजी को मुफरिद कहते हैं। इस इब्तदा के बाद अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। हज तमतमा और हज कुरान अदा करने वाले पर इस्तात की सूरत में कुर्बानी ज़िबा करना वाजिब है और हज अफराद करने वाले के लिए मुस्तहब है। कारन या मुमतमा अगर इस्तात ना होने के सबब जानवर ज़बा ना कर सकें तो फिर रोज़े रखेगा, जिनकी तफसील अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूँ बयान फरमाई है कि फिर जो कोई उम्रा को हज के साथ मिलाने का फ़ायदा उठाए तो जो भी कुर्बानी मुयस्सर आए, फिर जिसे ये भी मुयस्सर ना हो कि वो 3 दिन के रोज़े हज में रखे और साथ जब तुम हज से वापस लौटो ये पूरे 10 रोज़े हैं हुए। ये रियायत इसके लिए है कि जिसके अहल व अयाल मस्जिद हराम के पास ना रहते हों, यानी वो मक्का के रहने वाला ना हो, और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। कारन और मुतमता कि ये कुर्बानी दम शकर कहलाती है और 10, 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा को हल्क या कसर से पहले मना या हदूद हरम में ये कुर्बानी करना वाजिब है, जबकि मुफरद के लिए दम शुक्र मुस्तहब है, वाजिब नहीं। कुर्बानी की दूसरी सूरत वो है जिसे अरफ़ आम में बकर ईद की कुर्बानी कहा जाता है, जो एक साब इस्तात व मुकीम पर वाजिब होती है, खा वो हज करने जाए या ना जाए। इसके वजूब के लिए किसी भी मुसलमान का मुकीम और साहिब इस्तात होना शर्त है। अगर हाजी मुसाफिर है, यानी मक्का में इसका क़याम 15 दिन से कम है या दम शुक्र के अलावा कुर्बानी के इस्तात नहीं रखता, तो इस पर दम शुक्र के अलावा कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। इसके बरक्स अगर हाजी साब इस्तात है और अयाम कुर्बानी के दौरान मक्का मुकरमा में मुकीम है, यानी मक्का मुकरमा में इसका क़याम 15 दिन है या मक्का में ही मुस्तकिल रिहाइश पजीर है, तो इस पर जानवर कुर्बान करना वाजिब है। इस सूरत में से इख्तियार है कि ये दूसरी कुर्बानी चाहे तो मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा में ज़िबा कर ले जाए या अपने वतन में कुर्बानी की रकम भेज दे या वतन में किसी को कुर्बानी करने का कह दे। अगरचा मना में कुर्बानी करने का सवाब सारी दुनिया की तमाम जगहों से ज़्यादा है, लेकिन किसी भी जगह कुर्बानी करने से वाजिब अदा हो जाएगा। इमाम कासनी फरमाते हैं, लासिल में ये है कि हाजी पर दम शक्कर के अलावा कुर्बानी वाजिब नहीं है। यहाँ मुराद मुसाफिर हाजी हैं
جبکہ اہل مکہ حج کریں تو ان پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ عمومی قربانی واجب ہے آزاد مسلمان مقیم پر جو شہر دیہات یا جنگل میں مقیم ہو۔ یہ مسافر حاجی پر واجب نہیں ہے۔ جہاں تک اہل مکہ کا تعلق ہے تو ان پر مقیم ہونے کے سبب صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں قربانی واجب ہوگی اگرچہ وہ حج کریں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حج قرآن کرنے والا اور حج تمتمہ کرنے والے پر صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں صرف پہلی قسم کی قربانی یعنی دم شکر لازم ہے، اور مقیم اور صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں دونوں قسم کی قربانی یعنی دم شکر کے علاوہ بقر عید کی قربانی بھی لازم ہوگی۔ استطاعت نہ ہونے کی صورت میں قارن یا ممتمہ دوسرے روزے رکھے گا جن کی ترتیب اوپر بیان کر دی گئی ہے۔